हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के एक और टॉपिक की एमसीक्यू क्विज। और हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिससे स्कूलिंग में और कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा फिर से आपसे कमिटमेंट है, वादा है, इस तरह के वीडियोज़ को आप रेगुलर 1 से 1.5 महीने देखते हैं तो आपके ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला हमारा क्वेश्चन है, नाइदर यू नोर योर सिस्टर डैश ऑनेस्ट। ऑप्शन हैं आपके हैज, आर, हैव और इज। और इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों इज। देखिए, नाइदर नोर जब भी आते हैं, ये हमारा दिया हुआ है नाइदर नोर। नाइदर नोर में हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करना पड़ता है। हमारे ब्लैंक के नियरेस्ट सब्जेक्ट है योर सिस्टर, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर। हमारा आर यहाँ पे प्लूरल है, हमारा हैज यहाँ पे प्लूरल है। अब ये दो बचे हैं, हैज और इज। देखिए, यहाँ पे हैज जो है वो केवल आया है, उसके साथ में कोई वर्ब नहीं आई है। हैज अगर अकेला आता है तो वो पोजीशन को दिखाता है, यहाँ पे पोजीशन या ओनरशिप की बात नहीं हो रही है, इसलिए हैज यहाँ आएगा नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इज। अगला सेंटेंस है, द न्यूज़ फ्रॉम द वार फ्रंट डैश नॉट इनकरेजिंग। हैज, आर, हैव और इज, ये हमारे चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा दोस्तों इज। देखिए, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द न्यूज़। तो न्यूज़ से आपको हो सकता है लगे कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है दोस्तों, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर। आर हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं। हैव हमारा प्लूरल है, ये आएगा नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं, हैज और इज। अब दोस्तों एक चीज को देखो, हैज दिखाता है पोजीशन को और यहाँ पे पोजीशन की कोई बात हो नहीं रही है, तो हैज यहाँ पे आएगा नहीं। और वैसे भी हैज के बाद में अगर वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म आती है, जो कि यहाँ नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा इज। अगला सेंटेंस है हमारा, राइस एंड करी डैश नॉट सूट मी। ऑप्शन है आपके डू, डज, हैव और इज। और इसका जो करेक्ट आंसर है इन चारों में से वो है दोस्तों हमारा डज। देखिए, राइस और करी चीज़ें दो हैं, लेकिन ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। राइस एंड करी हो गया, दाल बाटी चूरमा हो गया, हॉर्स कैरियज हो गया, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, इसलिए उनके साथ में वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे डू हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है। अब बच गए हैं हमारे दो, तो दो हैं इनमें से। देखिए, इज नॉट सूट मी, इसका कोई औचित्य यहाँ नहीं बन रहा है कि इज यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा डज नॉट सूट मी, क्योंकि इज साथ में नोट के आएगा नहीं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में करना पड़ता है और डज यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। माई स्पेक्टिकल्स डैश नॉट वेरी कॉस्टली। ऑप्शन है आपके हैज, आर, हैव और इज। और इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका इज। देखिए, स्पेक्टिकल्स आपको देखने से लग रहा होगा कि ये प्लूरल है। ये एक ऐसा नाउन है जिसमें पेयर्स में चीज़ें आती हैं। अब पेयर्स में चीज़ें आने के बाद में लगता है कि ये सारे क्या होंगे, प्लूरल होंगे, उनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन इनके साथ में वर्ब आती है दोस्तों सिंगुलर। आर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है, हैज दिखाता है पोजीशन को, जो यहाँ पे है नहीं, तो आंसर बन गया हमारा इज। मैनी ए स्टूडेंट डैश पास द एग्जाम। हैज, आर, हैव और वर, ये चार ऑप्शन है और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हैज। देखिए, मैनी के साथ में आपको लगता है कि प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, लेकिन यहाँ पे मैनी नहीं है, यहाँ पे मैनी के साथ में आ गया है ए। तो मैनी जब भी आएगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर। और आर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, तो आंसर बच गया एक, वो है हमारा हैज। वन ऑफ दीज ऑरेंजेस डैश और। ऑप्शन है आपके डज, आर, वर और इज। ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों आपका इज। देखिए, वन ऑफ दीज ऑरेंजेस, ऑरेंजेस प्लूरल है, लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है, तो हमारा आंसर आएगा सिंगुलर। यहाँ पे आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, अब डज और इज में से एक आंसर आएगा। डू डज का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है नहीं, तो डज आएगा नहीं। आंसर आ गया हमारा इज। ईच ऑफ देम डैश ग्रीडी। एज, आर, हेड और वर, इसलिए इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा इज। देखिए, ईच ऑफ देम, देम के अनुसार अगर आप वर्ब लगा रहे हैं तो हो सकता है आपकी गलत हो जाए। यहाँ पे ईच आया है, ईच, एवरी, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो हमारी वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर। आर हमारा प्लूरल है, वर हमारा प्लूरल है, पास्ट में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हेड आएगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा बच गया है इज।
द वेजेज ऑफ सिन डैश डेथ। ऑप्शन है आपके वर, आर, हैव और इज। दोस्तों ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वेजेज का मतलब होता है सैलरी और उसके साथ में अक्सर प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वेजेज ऑफ सिन ये है एक बाइबल का रेफरेंस और इसमें दिया हुआ है इज, तो इसके साथ में हमेशा हमारा सिंगुलर आएगा। तो वर हमारा प्लूरल है, आर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है, तो आंसर आ गया हमारा इज। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट सुपीरियर। ऑप्शन है आपके वॉज, वर, हैव और डिड, और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों वॉज। देखिए द क्वालिटी लिखा हुआ है, क्वालिटी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर, वर हमारा प्लूरल है, हैव हमारा प्लूरल है, डिड हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है नहीं इसलिए डिड यहाँ आएगा नहीं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वॉज। अगला सेंटेंस है नन बट द इंडस्ट्रियस डैश द सक्सेस। ऑप्शन है आपके गेट, गेट्स, गोट, हैज गोट। इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों गेट्स। देखिए नन, नो वन, बट द इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, अब इसमें ये दो चीजें काम में ली गई है लेकिन काम में लिया गया है नो वन, नन। नन के साथ में वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर, तो सिंगुलर में एस ई एस लगता है जो यहाँ नहीं है। सेकंड फॉर्म पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हैज गोट यहाँ लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गेट्स। वैसे भी ये सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट को प्रूव करता है, स्टेटमेंट की बात करता है जो कि यूजुअली प्रेजेंट सिंपल में ही रखे जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया है गेट्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।